क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, कस्टम वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन पे राइट क्लिक किया, ऐड वैलिडेशन कुछ भी बनानी है, बस इतनी बात। ऐड, अभी आपने ना मॉडल पे देखा होगा, स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रेंज के लिए ये लगाया होगा। अब मैं रेंज वाली जो वैलिडेशन है उसको एक कमेंट बना दूंगा, इसकी जगह हम अपनी वैलिडेशन लगाएंगे कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। रिक्वायरमेंट इतनी सी है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, मैंने क्या किया, यहाँ एक फोल्डर बना लिया, कस्टम वैलिडेशन। इस पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, एक अपनी क्लास बनाओ। मैंने इसका नाम दे दिया एज वैलिडेशन। एज वैलिडेशन। एज वैलिडेशन। अब यहां पे इनहेरिट करनी है आपने क्लास, याद रखना जितने वैलिडेटर ये बने हुए हैं उन्हीं, जैसे रिक्वायर्ड पे आप F12 प्रेस करो, ये वैलिडेशन एप्टीट्यूड क्लास है, ये वैलिडेशन एप्टीट्यूड। कोई और देख लो, ईमेल एड्रेस पे भी F12 प्रेस करो, और यहां पे इनहेरिट है ये, इस पे F12 प्रेस करो, ये वैलिडेशन एप्टीट्यूड। सभी वैलिडेशन पे यही है, तो हमने भी इसी को ही इनहेरिट कर दिए। तो अब इसके लिए आप इसका नेम स्पेस system.data. कोई कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन आ गया जी। अब यहां पे कैसे, तो यहां पे ओवरराइडिंग कहां यूज होती है आपकी, हमेशा इनहेरिटेंस में पहली बार। ओवरलोडिंग लाते, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के दो कंसेप्ट आते हैं उसमें। ओवरलोडिंग सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। ओवरराइडिंग जो होती है, पहली बात यह हमेशा इनहेरिटेंस में यूज होती है। ओवरराइड बोलो या ओवरराइट बोलो, एक सेम सा ही कंसेप्ट है, ठीक। तो यहां पे अगर मैं सिंपल समझाऊं, मान लो आपने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, उसमें HRA कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना। हमें पता है कि 90% एम्प्लॉय का HRA जो है वो 90%, मतलब 20% होगा। 90% एम्प्लॉय का HRA मान लो 20% ऑफ द सैलरी। तो मैं क्या करूंगा, HRA कैलकुलेट का एक फंक्शन बना दूंगा, उनके हिसाब से कैलकुलेट। लेकिन 10% एम्प्लॉय जिनका कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो फिर उस केस में मैं उस मेथड को क्या बनाऊंगा, ओवरराइडेबल, जिसको आप वर्चुअल कहते हैं।
उसका क्या फायदा, ओवर राइडेबल बना दूंगा, बन गया। जहां भी क्लास को इनहेरिट करूंगा, HRA वाला मेथड 20% कैलकुलेट करने का काम करता रहे।